आज हम एंटी द रियल स्टोरीज चैनल पर अपने दर्शकों को वह दिव्य स्थान दिखाने जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने जहां मिट्टी खाई थी उस स्थान पर आज हम मौजूद हैं और वह स्थान पुरानी गोकुल में है। आज हम उसी स्थान पर हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई थी। जब यह बात ग्वाल बालों को और बलराम जी को पता चली तो उन्होंने माता यशोदा से जाकर यह शिकायत की कि आज लल्ला ने मिट्टी खाई है। तो माता को जब यह बात पता चली तो माता इस स्थान पर दौड़कर आई और भगवान श्री कृष्ण से माटी खाने की पता की। मोहन ते माटी क्यों खाई, ठाड़े ग्वाल कहत सब बालक जे तेरे समुदायी। मुकुर गए मैं सुनना देखी, झूठैया ने बनाई। दे प्रतीत पसारी बदन तब वसुधा दर्शाई। मगन भये जसुमत मुख चित बन, ऐसी बात उपजाई। सूरदास और लाई लाल को नौन उतारत राई। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैंने माटी कहाँ खाई है? तो यशोदा मैया ने कहा कि अकेले में तैने मिट्टी खाई है। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैंने अकेले में मिट्टी खाई है तो आपसे जाकर किसने कहा और किसने मुझे देखा? तो यशोदा मैया ने कहा कि ग्वालों ने देखा। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए माँ यशोदा से कहा कि अगर मुझे ग्वालों ने देखा है तो मैं अकेला नहीं था, और अकेले में था तो ग्वाले साथ नहीं थे। ये सब मुझसे द्वेष करते हैं, इसलिए मैया ये मेरी झूठी शिकायत तुमसे कर रहे हैं। मैया ने कहा कि अच्छा, तेरे ये सब साथी झूठे हैं तो झूठे सही, पर तेरा बड़ा भाई बलराम भी तो यही बोल रहा है। अब बता, दाऊ दादा की बात का क्या जवाब है तेरे पास? इतने में दाऊ दादा श्री कृष्ण के पास आकर खड़े हो गए और बोले, तुम सबको झूठा बताते हो, जरा बाहर चलो, हम तुम्हें बताते हैं कि सच क्या है। श्री कृष्ण ने मैया से कहा, तू अगर इनको बड़ा सत्यवादी मानती है तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने है मैया, तुझे विश्वास ना हो तो मेरा मुंह देख ले। यह सब कहते समय श्री कृष्ण के मन में यह बात थी कि कुछ दिन पूर्व जब मैंने जवाई लेते समय अपना मुंह खोला था तब माता ने उसमें समस्त ब्रह्मांड देख लिया था और माता डर गई थी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। यदि आज भी मैं अपना मुंह खोलूंगा तो मैया अपनी आंख बंद कर लेगी और मैं बच जाऊंगा। तो इतने में यशोदा मैया कहती हैं कि अच्छा ठीक है, खोल अपना मुंह। माता का ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अपना मुख खोल दिया। भगवान के साथ ऐश्वर्य शक्ति सदा रहती है। उसने सोचा कि यदि हमारे स्वामी के मुंह में माटी निकल आई तो मैया यशोदा उनको मारेंगी, और यदि माटी नहीं निकली तो आज दाऊ दादा पिटेंगे। इसलिए ऐसी कोई माया प्रकट करनी चाहिए जिससे माता व दाऊ दादा दोनों इधर उधर हो जाएं और मैं अपने स्वामी को बीच के रास्ते से निकाल ले जाऊं। श्री कृष्ण के मुख खोलते ही यशोदा जी ने देखा कि मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण के मुख में माँ यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण वहां सोचते हैं कि मैया ने तो मेरा असली तत्व ही पहचान लिया। श्री कृष्ण ने सोचा, यदि माँ यशोदा को यह ज्ञान बना रहता है तो मेरी बाल लीला बेकार जाएगी। फिर तो वह मेरी नारायण के रूप में पूजा करेंगी, ना तो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगी, ना दूध पिलाएंगी और ना मारेंगी, और मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ, बालक बना हूँ, वह तो पूरा होगा ही नहीं। श्री कृष्ण ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया को उनके हृदय में संचार कर दी। यशोदा माता तुरंत उस घटना को भूल गई और वात्सल्य से पूर्ण मैया ने लाला को गोद में उठा लिया और स्नेह पूर्वक उनका सिर सूंघने लगी। माता का गुस्सा शांत हो। और आज भी इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री और 56 भोग को छोड़कर मिट्टी का ही भोग लगाया जाता है। आपको हम दिखा दें कि ये मिट्टी के वो पेड़े बनाए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। ये पेड़े हैं जिनका भोग आज भी भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में तमाम लीलाएं की हैं और यहाँ इसे पुरानी गोकुल माना जाता है जहाँ ब्रह्म घाट मौजूद है, और यही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई थी। और भी मैं अपने दर्शकों को यहाँ की लीला दिखा देता हूँ। आप मेरे पीछे एक मंदिर देख सकते हैं, यह वही मंदिर है
और वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। और आज भी इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग और माखन मिश्री की जगह मिट्टी का ही भोग लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये मिट्टी के पेड़े हैं, यह भगवान को अर्पित किए जाते हैं और भगवान बड़ी ही प्यार से मिट्टी के पेड़ों का भोग लगाते हैं। बचपन की लीलाएं आज भी यहाँ प्रदर्शित हैं। बचपन की लीलाओं को आज भी बड़े ही अच्छे तरीके से सजोकर रखा हुआ है। इस मंदिर में आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आज भी मिट्टी का भोग लगाते हैं, जो कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर मिट्टी खाई थी। मंदिर के पुजारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा कि आखिर इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी का भोग क्यों लगाया जाता है और कब से लगाते चले आ रहे हैं। तो आइए पुजारी जी से जान लेते हैं। जी पुजारी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पुजारी है। इस मंदिर में हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी के पेड़ों का भोग लगाया जाता है, यह कब से और क्यों लगाया जाता है? ये तो बहुत प्राचीन समय से ही भोग लगता है। जिस समय से यहाँ भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई है उसी समय से यहाँ भोग लगता चला आ रहा है। यहाँ भगवान कृष्ण गाय चराते समय माटी खाई थी। दाऊ भैया सखाओं के साथ आए थे गाय चराने के लिए। सब सखाओं ने मिलकर माता यशोदा को शिकायत किया, बोले कृष्ण ने माटी खाई है। तो माता यशोदा यहाँ आई, भगवान को डांटा, बोलो तुमने माटी खाई, मेरे यहाँ 9 लाख गाय हैं, माखन मिश्री की कोई कमी नहीं, तुमने मिट्टी क्यों खाई? बोले मुँह खोलो। तो भगवान हंस गए तो मुँह खुल गया, पूरा विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तो ठाकुर जी का नाम पड़ा था ब्रह्मांड बिहारी जी, घाट का नाम ब्रह्मांड घाट। यहाँ ठाकुर जी का सुबह ही मिट्टी का ही भोग लगता है परंपरा के अनुसार, और दिन में ये परदेशी यात्रियों को वितरण किया जाता है। अच्छा पुजारी जी, यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। हाँ। बहुत श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला को जानने के लिए पहुँचते हैं। क्या वह कोई अपने साथ भोग लाते हैं या वह परदेसी भी यहाँ आकर भगवान को मिट्टी का ही भोग लगाते हैं? यहाँ भगवान का मिट्टी का ही आकर के भोग लगाते हैं। जिसकी श्रद्धा होती है वो लेता है, वो बाकी तो अपना जो भी दक्षिणा देता है दान पात्र में डाल देता है। जो जिसकी श्रद्धा होती है मिट्टी का भोग लगाता है। तो इस तरीके से एंटी द रियल स्टोरीज चैनल पर आज हमने भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीला अपने दर्शकों को दिखाई, और आज भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी का भोग लगाया जाता है। ऐसी ही तमाम स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए